नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लास में। एनसीईआरटी का लेक्चर 3 जो है, जहां हमारा शारीरिक चल रहा था डिटर्मिनेंट्स, वहां पर हमने 4.2 आज हम करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज यानी 4.1 हम कर चुके हैं सोल्व। ये करेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं किस हिसाब के क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये चीज है। तो एग्जाम्पल हम इससे पहले करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं ट्रायंगल से संबंधित, वो आप देख लीजिए। ये देखिए क्या समझाना चाहते हैं वो चीज आप देखिए। जैसे आपको अगर शीर्ष बिंदु दिए हो, शीर्ष बिंदु कैसे देखिए, शीर्ष बिंदु, जब भी आपको शीर्ष बिंदु दिए हो ऐसे x1 y1 ठीक, x2 y2 ठीक, और x3 और y3, ये तो आपको इस प्रकार शीर्ष बिंदु दिए हो और आपसे पूछा क्या गया हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला है इस प्रकार होता है, ट्रायंगल है ना, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 ठीक, x1 ठीक, x1 और यहां पर x1 के बाद यहां पर देखिए ठीक, ये कलर आपको देखने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ठीक है, x1 यहाँ पर 1/2 एरिया ठीक, ये एरिया निकाल रहे हैं ना, तो ये चीज आप देख सकते हैं। दिख रहा है आपको ठीक? हाँ सर, 1 नंबर का दिख रहा है, 1 नंबर का दिख रहा है सर। 1 मिनट रुक जाइए बेटा, 1 सेकंड का वेट कर लीजिए। इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, 23 31 12, ये ट्रिक याद रखिए इस फॉर्मूले के लिए ठीक। क्या है ट्रिक? 23 31 12। इसका मतलब होता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है x ठीक, x1, अब यहाँ पर y माइनस y होता है, तो क्या होगा 23 23 मतलब 2 3, y2 माइनस y3 बंद कर दीजिए, प्लस x2, यहाँ भी देखो y माइनस y होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 3 1 ठीक, 23 31 ठीक, और फिर देखो फिर x3 होगा, यहाँ भी होगा देखो y माइनस y, तो यहाँ पर होगा 12। ये ट्रिक याद रखिए, ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का ठीक, इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपका एरिया निकालने फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ये फॉर्मूला आपका होता है। इसको अगर हम इसी फॉर्मूले को यूज करें मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में, तो इसे कैसे याद यूज कर सकते हैं? तो इसे ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले एक डिटरमिनेंट्स बनाइए, सारणिक बनाइए। अब सारणिक में सबसे पहले यहाँ पर रहेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस तरीके से इसको हम डिटरमिनेंट्स में सोल्व कर सकते हैं, सारणिक में सोल्व कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर सारणिक में करेंगे ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर सारणिक में करेंगे। तो ये चीज और ये चीज आप समझ लीजिएगा, जब हमें 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हों। तो आ जाइए फॉर्मूला आप देखकर सीधे मूव करिए क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ये पहला दिया गया, इसमें 3 शीर्ष बिंदु दिए गए कि नहीं दिए गए, आप देख सकते हैं। इसमें 3 शीर्ष बिंदु दिए गए, आसानी से आपको दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। तो शीर्ष क्या है भाई साहब? ये है। ये क्या है? ये क्या है? x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये देख लीजिए x1 y1 ठीक है, ये चीजें आपको दी गई है। कोई दिक्कत बताइए? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये चीज है, इसे आप देख सकते हैं। तो अब फॉर्मूला लगाना है ना, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालो देखिए ठीक, एरिया निकालना है तो एरिया निकाल लीजिएगा, एरिया निकाल लीजिएगा। x1 क्या फॉर्मूला होता है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एरिया निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। x1 क्या है देखिए
3 और x2 क्या है -4 और x3 क्या है 5। ठीक है, 5 8 2 1, यहां पर 1 1 1, ये 1 1 होता है लास्ट में। ठीक, आप इसे सोल्व कर लीजिए, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहां पर 1/2, अब हम एरिया निकालेंगे तो यहां पर 1/2 लिखेंगे, 1/2। अब इसे सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सोल्व कर लिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। कैसे भी सोल्व करिए, ठीक, कैसे भी सोल्व करिए। यहाँ पर कितना है 5, तो ये 1/2 आप इसे सोल्व करिए। इसके हिसाब से करेंगे तो इसके हिसाब से कर लीजिएगा, 3 के हिसाब से करेंगे तो प्लस के 3 ये गया और ये गया, तो 2 1 2 -1, ठीक, -8, ठीक, ये गया और ये गया, तो 4 1 4 और 5 1 5। अब प्लस 1 के हिसाब से करेंगे तो ये और ये, तो 4 1 4 और 5 दूनी 10, ये चीज है। अब आप इसे सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे आप सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 में से गया तो यहाँ पर आया 3, 5 4 9, ठीक है, 8 ने 72 और 72, ठीक, प्लस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के 72 हो जाएंगे, यहाँ पर समझ सकते हैं। अब प्लस यहाँ पे कितना हुआ 14, तो माइनस के 14 1 14, समझ सकते हैं। वैसे सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करके आंसर फाइंड करिए। तो ये 75 हुए ना, 75 से आप 14 निकाल दीजिए, 5 1, ये 6 से 61। देखिए तो इसे सॉल्व करके ये कैलकुलेशन चेक करिए बेटा। तो आपका क्या आंसर आया बेटा 61 और 61 और नीचे है 1, तो 61/2 आपका आंसर आया है। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है, वो आसान तरीके से आपने सोल्व कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट करिए, एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। अब चलिए, ये एग्जाम्पल एक और है, इसे आप देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल एक और है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसे भी करा दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, सड़कों का प्रयोग करके ए बी जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु डी ए बी सी डी के 0 है। इस प्रकार है कि ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई, इसका समाधान या विकल्प ना खोजें। अरे ये क्या भाई, ये क्या है, ये किस हिसाब से टाइपिंग कर दिया भैया, पागल जी हो गए हो क्या। ये देखिए, सड़कों का प्रयोग करके समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु डी के इस प्रकार है कि ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। ए बी डी का क्षेत्रफल, आपकी क्षेत्रफल गिवन दिया है, तो इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। कैसे करेंगे देखिएगा, आपकी ए बिंदु तो दिया है, ये दिया गया है ना, तो ये है, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान, इसको जोड़ने वाले का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन स्पष्ट तरीके से आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक, सोल्व कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो ए बी को जोड़ने वाली रेखा, तो माना ए बी पर कोई बिंदु P है जिसके पॉइंट एक्स वाई है, ये है, तो ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया ना, इजी। क्या है, इजी है, तो चलिएगा, इजी है तो क्या हो गया, आप एरिया निकालेंगे तो 1/2 एरिया निकाल लीजिएगा ना। इसे अब आप इसे ए बी कुछ भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको मिलाने वाली एक रेखा जो है वो एक बिंदु है P, इन्हें मिलाने वाले जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इन्हें जोड़ने वाला एक बिंदु है P इन दोनों को जोड़ रहा है, जिसे हमने एक्स वाई यहाँ पर कंसीडर किया है। चलिएगा, तो x1 और ये रख सकते हैं, इससे भी शुरू कर सकते हैं ना, बी से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 है ना, x1 और y1 है ना, ऐसे कर सकते हैं। देखिए 0 1
और x। अब 0, 3 और y, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप इसे ए बी इनसे इधर उधर कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 1 1, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये ए वाले हैं, ए वाले 1 3 है और ये बी वाले हैं 0 0, तो इसे ए वाला बना लीजिए 0 0, और इसे बी वाला, उससे कोई फर्क नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं, आगे बढ़ते रहिए। चलिए तो सर क्या होगा देखिए, तो सोल्व करिए भाई, सोल्व करेंगे 1/2, इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो 0 के अकॉर्डिंग पूरा 0 बन जाएगा, इसीलिए तो हमने इनको ऊपर लिया है ना, 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग लीजिए, वो भी खत्म हो जाएगा। 1 के अकॉर्डिंग लीजिए, 1 के अकॉर्डिंग लेंगे ये और ये। अब यहाँ पर आया 3y और 3x, ये भाई देख सकते हैं ना, ओ सॉरी, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये रहा ना भाई, हमने 0 जैसे 1/2 लिया है, अब इसके सापेक्ष हमने किया 0, तो 0 के लिए वो 0 ही बन जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, और इसके लिए भी बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 के हिसाब से लेंगे तो 1 से चलेगा, 1 से क्या चलेगा, ये हटेगा और ये हटेगा, तो y क्या हो जाएगा, y और माइनस के 3x, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल आया है y माइनस 3x अपॉन 1/2, ये ओवरऑल यहाँ पर आया है, देख सकते हैं, y माइनस 3x, और ठीक है, हाँ इसके बराबर 0 भी मानना पड़ेगा, ठीक। हाँ, इसमें यहाँ पर ये क्षेत्रफल 0 लेना पड़ेगा, तभी हमारा इक्वेशन सेट हो पाएगा। हमें क्षेत्रफल एरिया को 0 लेना पड़ेगा, एरिया को 0 नहीं लेंगे इक्वेशन बनेगा नहीं। यहाँ पर कितना आया, 2 बराबर 0, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो y बराबर कितना आएगा, 3x। ये आपका इक्वेशन आ गया है, ये आपका इक्वेशन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप एरिया को 0 नहीं लेंगे तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं, इक्वेशन बनेगा नहीं। इक्वेशन बनाने के लिए एरिया को 0 लेना पड़ता है, हमने यहाँ पर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल सोल्व हो गया। अब क्या गया, d, k और 0 इस प्रकार है कि अब ये है d, तो d वाला दिया गया तो आप इससे कर सकते हैं, है ना, ABD। तो ABD वाला आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये कितना x1 और ये 0 और ये k, ठीक, k, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एरिया लेना पड़ रहा है, 0, ठीक, और 0, नहीं 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 नहीं, 3 0 और 0, 1 1 1। अब चलिएगा इसको, इसका एरिया कितना दिया गया आपकी, इसका एरिया दिया गया 3, इसका कितना एरिया देगा, 3 एरिया इसका दिया गया है, आपकी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। इसे सॉल्व करिए। अब देखो किसके सापेक्ष करें जो हमारा काम आसानी से बन जाए, देखिए किसके सापेक्ष करें, किसके सापेक्ष भाई करो, इसके सापेक्ष करोगे, देखिए देखिए इसके सापेक्ष कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा, 1 इधर हटेगा, ये हटेगा, तो 0 0, ये सब खत्म, ये 0 ओवरऑल आएगा, खत्म, सब खत्म। चलो 3 के सापेक्ष करोगे तो -3, तो ये हटा और ये हटा, तो 0 0, ये भी 0, खत्म। 1 के सापेक्ष किया +1, ठीक है, एक ये हटा, ये हटा, तो ये सब 0, ये सब 0, समझ लो। देखिए एक बार आप, ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम ये दोबारा से बता दें। एक इसका हिस्सा हमने आपको करा दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट करिए। सबसे पहले y बराबर 3x आपका आ चुका है, y बराबर 3x का स्क्रीनशॉट ये कर लिया। चलिए इसे हटाते हैं, ठीक। अब उसका सेकंड पार्ट क्या है वो भी हम करा दे रहे हैं, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो पाए। इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये है, देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में a ये है, b ये है, d ये है। इन पॉइंट को लेना होगा तो x1 है ना, एरिया लेना होगा तो 1/2, ठीक, x1 x2 x3 k, y1 y2 y3 1 1 1, ये एरिया। अब की ये जो एरिया दिया गया ये गिवन है 3, ये कितना गिवन है, 3 का, ये एरिया गिवन है, तो इसे सोल्व ऐसे करते हैं 1/2, ओके। ये प्लस लेंगे क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होता है। अब इसके सापेक्ष करिए, बन के करिए, तो 1 के सापेक्ष सोल्व करिए तो 1, ये हटा, ये हटा, 0 0, ये सब 0, खत्म। 3 के सापेक्ष करिए, 3 के सापेक्ष करें क्या होगा, ये हटा,
ये हटा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या आएगा, माइनस का के आएगा। क्या आएगा, माइनस का के आएगा। अगर सही से करा दें, अगर आपको दिक्कत हो रही, जैसे यहाँ पर एरिया कितना दिया गया, ये एरिया एरिया दिया गया है 3 वर्ग इकाई बराबर 1/2। अब देखो हमें सॉल्व करना है, रो के हिसाब से करिए या कॉलम के हिसाब से कोटिंग करिए, रो के अलोंग करिए या कॉलम के अलोंग करिए सॉल्व। तो हम इसके बन के कर रहे हैं, तो बन ये हटा तो ये 0 - 0 ये हुआ, ठीक। अब 3 लिया, माइनस यहाँ पर लगाएंगे, 3 लिया तो 3 ये हटा तो के, तो यहाँ पर क्या होगा 0 और माइनस के क्या होगा, यहाँ पर के का इसमें होगा तो के, ये ठीक। अब प्लस बन लेंगे, बन के अलोंग किया, ये हटा तो ये और ये सब हट गया, तो 0 0 यहाँ पर ओवर आ 0, समझ सकते हैं। चलिए 3 बराबर 1/2 सोल्व करिए भाई, ये क्या हुआ 1 खत्म, तो -3 का इसमें करेंगे तो माइनस के 3 प्लस के 3 के हो गया, ठीक। ये आप समझ सकते हैं। तो 3k/2 बराबर 3 से कटा तो k = 2 आ गया, तो ये k की वैल्यू 2 आपकी आ चुकी है। इसको सोल्व करना था तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2 आ गई। काफी आसान क्वेश्चन हो गया, टेंशन तो नहीं, टेंशन नहीं, सोल्व कर लीजिए, सोल्व करिए, ठीक, सोल्व कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 थे हमने या करा दिए। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का दिया है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसमें आपसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आपसे ये 1 और ये 2 और ये तीसरा पार्ट, ये 3 क्वेश्चन है और सेम कंडीशन पर हैं, तो हम इसमें से एक क्वेश्चन सोल्व करा दे रहे हैं, बाकी आप 2 क्वेश्चन आप सोल्व स्वतः कर सकते हैं। चलिए सर क्या पूछा, एरिया पूछा, तो एरिया क्या होता है, ये फॉर्मूला लगाइए, 1/2 लिखिए, इस प्रकार आप साड़ी बनाइए, और यहाँ पर x1 कितना है 1, x2 है 6, x3 है 4, ठीक है, और y1 है 0, y2 है 0, y3 है 3, और यहाँ पर 1 अब इसे सोल्व कर लीजिए, अब इसे सोल्व कर लीजिए। इसमें काफी दिक्कत है क्या, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है नहीं, काफी आसान क्वेश्चन हो गया है। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। चलिए ठीक, एरिया को इससे भी दर्शाते हैं, ठीक है 1/2, ठीक है, एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा से भी एरिया को दर्शाते हैं, इस तरीके के साइन को, ठीक है, इस प्रकार इससे भी एरिया को दर्शाते हैं, इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप एरिया लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अब इसे सॉल्व करिए भाई। सॉल्व कैसे करेंगे, आप चाहे रो के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए सर हम बन के हिसाब से पहले करेंगे, तो बन, ठीक, अब देखो इसके सामने से ये हटा, तो 3 1 1 और -3 बन जा 3, ये आया। अब 0 के अलोंग करेंगे तो 0 तो सभी को खत्म कर देगा, तो बन के अलोंग कर लीजिए, प्लस का 1, बन के अलोंग करेंगे, ये हटा तो 6 3 18 और ये 0, ये आया, तो ये आया 1/2, ठीक 1/2, और ये 3 माइनस के 2 और प्लस के 18, तो ओवरऑल आया 1/2, और 18 से 2 गया तो कितना बचा 16, कितना बचा 16, तो 2 8 16, तो आंसर अब कितना आया 8। देख सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट करिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो आप हमें बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना, ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक। हम आपको इसका आंसर दिखा रहे हैं, जिसमें 8 आपका आ चुका है। पहले का आपका आंसर आया है 15/2, देखिए कहां पर गड़बड़ हुआ, 16164000003 अपन 1 तो 1 तो 18 3 18 हो 3 है ना यहाँ पर, अच्छा 3 0, यहाँ पर देखिए गड़बड़ कहाँ पे हुआ है, तो 18 से 17 15 देखना, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, ये देखिए बन के लोग किया, तो ये हटा ये इसका ये 3, ये 0 होगा ना, ये 0 होगा, 0 साहब होगा, 1 का इसमें करेंगे 0 होगा, ये 3 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा 3 होगा ना, यहाँ पर कितना होगा बेटा
3 होगा। ये चीज को आप समझ लीजिए थोड़ा। यहाँ पर कितना होगा 3, ठीक। यहाँ पर कितना होगा बेटा प्लस, यहाँ पर होगा माइनस का 3। अब -3 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 15। तो यहाँ पर अगर 15 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। ये आंसर आपका आ गया है। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम कंडीशन से क्वेश्चन होंगे। एक और करा दे रहे, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट और करा दें। चलिए इसका सेकंड पार्ट ये है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा ना, काफी आसान है, इसमें कराने के लिए कुछ है नहीं बेटा, आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। चलिए करा दे रहे हैं, ठीक। देखिए ये इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा x1 x2 x3, ठीक। y1 y2 y3 1 1 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, किसी के अलोंग कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसमें यहाँ पर 1/2 और लगाना पड़ेगा, ठीक, 1/2 और लगाना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर रो के अलोंग कर लें, इसके अकॉर्डिंग रो के अलोंग कर लें। तो 1/2 पहले लगाइए और फिर रो के अलोंग करेंगे तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर इस प्रकार 2 के सामने से ही हट गया और नीचे भी ये हट गया, सामने से हट जाता है। ये हटा, ये हटा, अब क्या बचा 1 8 और 1 8 1 4, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 1 एकन 1 और -8 एकन 8, ये इस प्रकार, करेक्ट, ठीक। अब 7, तो यहाँ पर माइनस होता है तो 7 माइनस, अब 7 से ये हटा और 7 से ये हटा, तो 1 और 10 और 1 1, तो 1 एकन 1 और -10 एकन 10, इस प्रकार कर लेते हैं, ठीक। अब 1 बचा तो प्लस का 1 के अकॉर्डिंग ये हटा, ये हटा, तो 8 एकन 8 और माइनस, देखो इसका पहले करते हैं, इसका 8 एकन 8 10 एकन 10, ये 10। अब इसे सोल्व कर लें, 1/2, करेक्ट, सोल्व करिए। 8 से 1 गया 7, ठीक, 7 दूनी 14, यहाँ पर 10 से 1 गया -9, 7 ने 63, यहाँ से 8 से ये गया तो माइनस का 2। इसे अब आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। देखिए, ठीक, 14 और 2 16, तो 63 से आप जब 16 घटा दोगे, 14 और 2 माइनस माइनस के होते हैं ना, तो 14 और 2 16, तो यहाँ पर 13 से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो ये आया आपका 57। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 57/2 वर्ग इकाई। ये आंसर आपका आया, देख सकते हैं 57/2। ये आपका सेकंड का 57/2 आंसर आया है, जिसे आप देख सकते हैं। 16 63 से 16 घटाया तो कितना बचा भाई, 63 से 16 घटाया 47, कितना बचा बेटा 47, यहाँ पर कितना बचा 47, तो आपका 47 यहाँ पर होगा, ठीक, क्या होगा 47 आपका यहाँ पर होगा, देख सकते हैं। यहाँ पर कितना बचा बेटा 47 बचा है, ठीक, तो 1/2 और यहाँ पर कितना बचा 47 बचा, तो आपका 47/2 आंसर होगा। ये आपका ये भी आ चुका है, ठीक, देख लीजिए, यहाँ पर एक हासिल आ गई थी, 5 5 से गया 4, तो 47 बचा। तो ये आपके इस प्रकार यहाँ पर एरिया वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ये आप कर लेना आप इसको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। सो दैट द पॉइंट ABC, ये पॉइंट है R, दर्शाइए कि बिंदु A, ठीक, ये X है, देखो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, इसे X कहेंगे, एक सेकंड, देख सकते हैं, ये X है और ये पूरा x1 y1 और ये x2 और ये y2, ठीक, और ये x3 और ये y3। ये कैसे है कोलिनियर सररेख, कैसे है कोलिनियर यानी सररेख है, देख सकते हैं। ये कैसे है कोलिनियर है, आपको दिख रहा है बेटा, ये कैसे है कोलिनियर है, कैसे है बेटा कोलिनियर है। तो ये आपको दर्शाइए कि ये बिंदु कैसे है कोलिनियर है, तो आपको ये बात दर्शानी पड़ेगी।
ये बात आपको दर्शानी पड़ेगी, दर्शा दीजिए कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है, सर्रेख का मतलब होता है कि इनका एरिया 0 होना चाहिए। इनका एरिया कैसा होना चाहिए? 0। सर्रेखीय मतलब होता है ये एरिया कैसा होना चाहिए बेटा? 0। बस यही होता है। तो इसमें ये फॉर्मूला, अगर इसका एरिया 0 आ गया तो ये सर्रेखीय होंगे, अगर इसका एरिया 0 नहीं आया तो ये सर्रेख नहीं होंगे। ठीक, सर्रेख कोलिनियर मतलब होता है इसका एरिया जो है वो 0 आना चाहिए। तो निकालते हैं एरिया इसका। ठीक, ए x1 पाई x1 x2 b x3 c। ठीक, अब यहां पर क्या होगा? y1 मतलब b प्लस सी, y2 c प्लस a, y3 a प्लस b, a प्लस d। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर सर बन इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए, ये चीज हो गई है। एरिया निकालते हैं, अगर एरिया 0 आता है तो ये सर्रेख है, अगर एरिया 0 नहीं आता तो ये सर्रेख नहीं है। वेरी सिंपल। चलिए भाई, देखते हैं निकाला जाए। तो आप किसके अकॉर्डिंग करना चाहें, आप देखो किसके भी अकॉर्डिंग कर लें, आप प्रसार कैसे भी करना चाहें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब की हमने एक चीज सोची है कि हम अब की प्रसार या तो आप रो के हिसाब से कर लें, या तो आप इस रो से कर लें, या तो आप इस रो से कर लें, या तो आप कैसे भी कर लें। हम अब की यहां से बनाएंगे क्वेश्चन इससे, यानी कॉलम 3 से सोल्व करेंगे। अलोंग कॉलम 3, अलोंग कॉलम 3 से, C3 से। अब कि हम C3 से बनाएंगे, कॉलम C3 से सॉल्व करने में आसान होगा, क्यों यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ पर, तो काफी आसान हो जाएगा। चलिए सर, अच्छा कर लीजिए। तो 1/2, करेक्ट। ठीक, इस प्रकार। अब देखिए ये 1 लिखा, तो 1 के सामने ये हटा और ये हटा, 1 के सामने ये हटा और ये हटा, ये बचा है, इसका इसमें करेंगे। तो ए बी, फिलहाल अभी बी, इसका इसमें माइनस, इसका इसमें करेंगे, तो सी प्लस ए। ठीक, ऐसे करते हैं, आपको पता है। अब सर ये यहां पर माइनस होता है, यहां पर माइनस होता है, तो माइनस लगाइए, है ना, माइनस लगाइए। यहां पर क्या है? 1, माइनस लगाइए, क्या लगाइए? माइनस। तो यहां पर माइनस, इसके सामने से ये हटा और ये हटा, 1 के सामने से ये हटा, ये हटा, ये बचा, तो इसका इसमें, यानी a का a प्लस b में, माइनस 1 का, भाई इसके सामने कर रहे ये हटा, इसका इसमें, है ना, इसके सामने से कर रहे ये हटा, इसका इसमें, तो सी बी प्लस सी, ये। ठीक, ओके। अब इसके तो +1, तो 1 करेंगे, ये हटा और ये हटा, ये इसके a प्लस सी, भाई इसके अकॉर्डिंग किया, ये हटा, इसका इसमें किया, इसका इसका, तो b प्लस सी का b में किया है। अच्छा, a का हुआ C प्लस ए में, माइनस b का हुआ B प्लस सी में, अब आप देख लीजिए, ये जो प्रसार हुआ है अलोंग किसके किया है, इसे देखिए, आपको दिख रहा है ना? हाँ सर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो हमें आप बता सकते हैं। ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपके। ठीक, आइए सर चलते हैं, सोल्व करिए। तो देखिए 1/2, ये किया हुआ, ये हुआ है AB और ये हुआ है B², यहाँ पर हुआ है C² और AC, और यहाँ पर हुआ है A²
इसका इसमें किया हुआ है तो ये AC माइनस इसका इसमें किया है तो A स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएगा माइनस इसमें किया AB करेक्ट। ये यहाँ पर ठीक करेक्टली यहाँ पर माइनस CB और माइनस के C करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए भाई या ऐसे कर लीजिए। अगर आप और सहूलियत चाहते हैं तो पहले कोष्टक के अंदर इसे सॉल्व करते रहिए। कैसे 1/2 कोष्टक के अंदर कैसे सॉल्व करने का मतलब है पहले इसे सॉल्व कर लीजिए कोष्टक के अंदर, इसे अंदर अंदर सॉल्व करिए इसे इसे। तो इसे कैसे करेंगे, ये 1 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा AB और प्लस के B स्क्वायर, ठीक। अब माइनस, अब ये हो गया C स्क्वायर और ये हो गया माइनस का AC। तो ये अभी एक टुकड़े में हमने हल कर लिया। ओके ओके, अब ये दूसरे टुकड़े के अंदर हल करेंगे तो A स्क्वायर AB, ठीक, माइनस के CB और माइनस के C, ये दूसरा टुकड़ा हल कर लिया। ओके, ये तीसरा देखिए, ये तीसरा देखिए भाई, AC प्लस के A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर माइनस के BC। ये देखिए टुकड़ों में सोल्व कर लीजिए, टुकड़ों में। किस में करना है, टुकड़ों में सोल्व करना है। ओके कंफर्म, चलिए सर अब इसे खोल लीजिए 1/2, अब इसे खोल लीजिए AB प्लस के B स्क्वायर माइनस के C स्क्वायर माइनस के AC माइनस, अभी ये साइन चेंज करेगा इतने तक, तो A स्क्वायर माइनस के AB और प्लस के CB और प्लस के C और प्लस के AC और प्लस के A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर और माइनस का BC। अब इनमें देख लीजिए, अगर कुछ कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, अगर कुछ कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, कोई यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ये AB और AB कैंसिल आउट हो गया है, ये देखो B स्क्वायर और B स्क्वायर कट गया, और देखो A स्क्वायर और A स्क्वायर कट गया, ठीक। और C स्क्वायर है कहीं, देखो भाई कहीं C स्क्वायर है या नहीं है, A स्क्वायर है B स्क्वायर है तो C स्क्वायर क्यों नहीं है। देखिए देखिए भाई C, हाँ यहाँ पर होना चाहिए था इस पार्ट में C स्क्वायर, तो यहाँ पर AC, भाई यहाँ पर CB तो यहाँ पर C स्क्वायर था, ये है ना, तो यहाँ पर CB तो यहाँ पर C स्क्वायर होना चाहिए था, ये भी कैंसिल होना चाहिए था, इससे ये कैंसिल हो गया आसानी से। चलिए भाई, और यहाँ पर AC और AC भी कैंसिल हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर BC भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा इसका मतलब एक यहाँ पर क्या बचा, 0। तो 1/2 गुणे 0 बराबर कैसा होगा, 0। तो आपका आंसर क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये कैसा है, सररेखी। इसका मतलब ये कैसा है, सररेखी है। ये कैसा है साहब, सररेखीय है। हमने प्रूव कर दिया क्योंकि आंसर आया 0, एरिया आया 0, और एरिया का 0 आ रहा तो वो कोलिनियर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी करने हैं। इस बार क्या है, इस बार आपको गिवन है, यानी एरिया आपको गिवन है। एक क्वेश्चन बता दे रहे, बाकी पार्ट आपको सोल्व करने पड़ेंगे। बाकी पार्ट आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक, बाकी पार्ट आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग ज्यादा होने के कारण आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, है ना। 1 मिनट आप दे सकते हैं ना हमें क्वेश्चन को सेट करने के।
चलिए अच्छा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर के वैल्यूज पूछिए। आपके 3 क्वेश्चन है, 3 में से हम आपको 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 3 में से ये क्वेश्चन लास्ट वाला आप कर लेना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक बेटा, इसे आप सोल्व करके लाएंगे। हम इसमें से आपको ये 1-2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्योंकि सेम है तो सेम में आप बार बार क्या आइए हम आपको बताएं। चलिए के की वैल्यू पूछिए, आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत इजी टर्म है। कैसे, देखिए ये पहला क्वेश्चन देखिए 3 में, ये आपको क्षेत्रफल 4 इकाई दिया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x1 यानी k 4 0 0 0 2। ओके ठीक है सर, 1 1 1 आइएगा, आइएगा। चलिए अब साहब देखिए, ये हमें गिवन है, एरिया गिवन है कितना 4, तो यहां पर कितना रखेंगे 4 इक्वल टू। अब देखिए, अब समझिए बात, अब हम जो इसमें इस सारणिक को सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? 0 0 कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। तो अब हम ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, हम कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए भाई, तो यहां पर 0 तो वो खत्म हो जाएगा, यहां पर 0 वो भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 रह गया है। क्या रह गया? 2। देखिए, तो आप पहले समझने की कोशिश तो करिए। 1/2 तो 1/2। अब आप समझिए, ये 0 के कोटिंग करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, 0 के कोटिंग करेंगे वो भी खत्म हो जाएगा, 2 रह जाएगा। तो 2 के कोटिंग करिए साहब, तो 2 के सामने से ये हटा और ये हटा, ये हटा और ये हटा, ये हटा, तो यहाँ पर k और -4 ये बचा। क्या बचा? ये बचा जो आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए सर सोल्व करिए। तो देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना होगा 2k 4 दूनी 8, तो 8 उधर जाएगा तो 2k इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू आपकी 8 आई है, चेक कर सकते हैं बेटा। k की वैल्यू आपकी कितनी आई है? k की वैल्यू कितनी आई बेटा? आप देख सकते हैं 8 आई है। कितनी आई बेटा? 8। एक सेकंड, रोशनी कुछ ज्यादा नहीं है, अब ठीक है ना? अब आपकी रोशनी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, अब बिल्कुल ओके है। तो k की वैल्यू कितनी आई है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, ठीक है। ठीक, तो कितनी आई भाई? 8। समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। चले बेटा, आगे बढ़ा जाए चिन्ह लेने पर। हाँ हाँ समझ सकते हैं। देखो ऐसा होता है यहाँ पर, वो तो बात ठीक है कि आंसर आपके 2 आएंगे, वो बात आपकी सही है। अगर आप साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जैसे यहाँ पर ये है, ये के है, ये हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो के है ये हमें नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें नहीं पता। तो अगर आप इसको 2 साइन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, है ना, यहाँ पर के को अगर हम 2 साइन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, समझ सकते हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता है, अगर आप इसे 2 साइन के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं तो एक्चुअली यहाँ पर 2 आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर कितने आंसर आ जाएंगे? 2 आंसर आ जाएंगे, क्योंकि के हमें पता नहीं है कि ये क्या है, ये प्लस माइनस दोनों मानना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस दोनों मानेंगे, समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 आ गया, जब इसको पॉजिटिव माना तब। अगर इसको नेगेटिव मानते हैं तो क्या होता है, तो भी आप देख सकते हैं। देखिए ये हो गया 8, है ना। अगर इसे नेगेटिव मानते हैं, के को अगर नेगेटिव मानते हैं तो 8 इक्वल टू -2k हो जाएगा, समझ सकते हैं ना। और 4 दूनी 8 हो जाएगा, समझ सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब यहाँ पर जो ये के है ना, के, इसको एक बार पॉजिटिव माना तो ये 8 आ गया। अब इसे एक बार नेगेटिव भी मानना पड़ेगा, पता नहीं कि क्या है, के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है हमें, तो मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। तो एक्चुअली ऐसा होता है, अब आप इसे जब नेगेटिव मानेंगे के को, तो एक बार -2k हो जाएगा ना।
फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 उधर चला जाएगा, माइनस उधर प्लस हो जाएगा। तो एक बार अगर आप इसमें देखो कंडीशंस वेरीफाई करनी पड़ती है ना, कंडीशंस, जरूरी नहीं होता है, ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट करिए इसका, हम बता दे रहे हैं, अभी टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में भी आप कर सकते हैं भाई। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर इसके आंसर 2 आ रहे हैं, तो 2 ले सकते हैं ना, क्योंकि इसका ये जो होता है, ये जो वर्ग इकाई दिया है क्षेत्रफल एरिया, ये प्लस और माइनस में होता है। तो ये जो हमने कंडीशन की, ये जो है पॉजिटिव लेके की, अब इसको निगेटिव लेके करेंगे तो -4 बराबर 1/2, ठीक है ना। तो 2k और -4 दूनी 8, इस प्रकार करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर 2k और -k। अब ये इधर लाएंगे तो इधर 0 बचेगा, तो 2k इक्वल टू k इक्वल टू 0। तो आपके k एक 8 हुए, 0 आ गया है, इजी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट करिए इसका, स्क्रीनशॉट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा। हाँ, थोड़ा हमारा प्रॉब्लम है तो वो लाइटिंग का इश्यू हो सकता है, फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं, आगे चल के हम इसको भी, इस समस्या को दूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमने करा दिया है, ये भी आप कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन सेम तरीके से है, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। एक और करा दें क्या, एक और करा दें, ये हम करा दें ना, ये चलो सेकंड वाला हम करा दे रहे हैं। ठीक, सेकंड वाला ये हम करा दे रहे हैं। देखिए ये इसमें एरिया लेंगे तो 1/2 एरिया लेंगे, देख लीजिए, तो -2 0 0, ओके, 0 4 k 1 1 1 लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये कितना दिया गया है 4, तो प्लस माइनस का 4, क्षेत्रफल प्लस माइनस में ही लीजिए, ज्यादा फायदा रहेगा। तो प्लस माइनस का 4 लीजिए, क्या लेंगे, प्लस माइनस का 4 लीजिए, ओके, बराबर ये क्या है 1/2। अब आप किसके सापेक्ष करेंगे, प्रसार किसके सापेक्ष करेंगे, इसके सापेक्ष कर लीजिए, इस कॉलम के, क्योंकि यहाँ 2 0 आएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 के सापेक्ष करेंगे तो -2, तो ये हटा, तो ये क्या है 4 -k, ओके। अब 0 0 है, उसे छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही ऑलरेडी हो जाएगा। तो प्लस माइनस का 4 बराबर 1/2। अब ये देखिए, ये हो गया 4 दूनी 8 और प्लस के 2k, ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 बराबर लिख लेना प्लस चिन्ह लेने पर, तो 8 बराबर क्या हो गया, -8 और प्लस का 2k, तो यहाँ पर k बराबर कितना हो जाएगा 8, एक ये प्लस लेने पर आया, k बराबर 8, माइनस लेने पर क्या आएगा जी, माइनस लेने पर ये आएगा 0, तो k बराबर 0। पहले भी आंसर यही आए थे, अब भी आंसर यही आ रहे हैं, 0 और 8। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमने सोल्व यहाँ पर किया है। इसे आप कर सकते हैं, सेम तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई इशू आता है तो वो कमेंट में हमें जरा बता दें, कमेंट में आके हमें यहाँ पर बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे उसे। ठीक, 0 8 ये भी आपका आ चुका है, इसे आप सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, पार्ट सेकंड यहाँ पर हो जाएगा सोल्व, ओके। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़िए। चलिए भाई, ये देखिए 4 नंबर है, सारणियों का प्रयोग करके 1 2 और 3j को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन हम आपको करा चुके ना, करा चुके, कर सकते हैं। चलिए भाई, मिलाने वाला रेखा का समीकरण ज्ञात करा दे रहे हैं ना, बाइलिंगुअल लिखा हुआ, आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये a है, ये लाइन है, ये a है, तो a पर क्या है, a पॉइंट है 1 2, और ये है b, ये b, यहाँ पर 3 और 6, इसको मिलाने वाला पॉइंट ये मान लीजिए p, इसके पॉइंट मानिए 122। तो ये इक्वेशन इसका पूछा हुआ है, तो इसका इक्वेशन हम तभी निकाल सकते हैं, समीकरण तभी निकाल सकते हैं जब हम इसका एरिया 0 माने। ठीक, एरिया इसका 0 मानना पड़ेगा आपको। चलिए तो एरिया निकालते हैं, तो 1/2, ठीक, एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे,
एरिया के लिए डेल 1/2, ठीक, एरिया निकालते हैं। तो 1, देखिए 1 1 3, आप कैसे भी रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी करिए उससे फर्क नहीं। ए बी सी समझ सकते हैं। x1 y1 या x1 या इससे पहले a को पहले लेना है तो इसको पहले लीजिए, x1 x2 x2 x3 इसे मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। y1 y2 y3 और 1 1 1, बस ये निकालना है, बस ये आपको निकालना है। अब आपको इक्वेशन निकालने के लिए ये जो है ये एरिया 0 लेना पड़ेगा, एरिया 0 लेना पड़ेगा। एरिया जब तक आप 0 नहीं लेंगे आपकी इक्वेशन फाइंड नहीं होगी, इक्वेशन फाइंड नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं को ये P बिंदु मिला रहा है, इसका मतलब सररेखीय है। कैसा है? सररेखीय है, कोलिनियर है। कैसा है? कोलिनियर है। तो इसका एरिया क्या होगा? शून्य होगा। इसका एरिया क्या होगा? शून्य होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। ये कैसे है? सररेखीय है भाई, ये कैसे है? सररेखीय है। तो सररेखीय इसका मतलब एरिया क्या होगा? शून्य। तो एरिया आपको 0 लेना पड़ेगा। अब आप कर सकते हैं सॉल्व। चलिए देखिए, ये बिंदु कैसे होंगे? ये बिंदु सररेखीय है, ये बिंदु सररेखीय होंगे ना, इसीलिए इसका एरिया 0 आएगा, इसीलिए इसका एरिया 0 आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए भाई, इसको 0 रखते हैं, बराबर देखिए 1/2। देखिए भाई, एक इसके सापेक्ष, किसी के सापेक्ष कर लो, उससे कोई फर्क नहीं। ये इधर करते हैं प्रसार C3 के सापेक्ष, तो इसके करेंगे तो 1, तो ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, तो ये आया है 3y और -6x। ओके, ठीक, -1 इसके सापेक्ष, ठीक, ये गया और ये गया, तो y -2x, y -2x प्लस ये गया और ये गया, तो 6 एकन 6 और 3 दूनी 6। ये सोल्व कर लीजिए। 0 बराबर ये क्या हो गया? 0 हो गया। अब ये बचा है 3y और -6x और -y और +2x। इसे सोल्व कर लीजिए भाई साहब। इसे सोल्व करेंगे तो 3 से गया, तो यहाँ पर 0 बराबर 2y और 6 से 2 गया, तो कितना बचा? 4x। तो ओवरऑल इसे अगर पूरे तरीके से सोल्व करेंगे तो इसमें हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेके y -2x बराबर 0। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? वो क्या आएगा? इसका आंसर ओवरऑल देखा जाए तो आएगा y -2x बराबर 0, तो y बराबर 2x। तो ओवरऑल इसका आंसर जो आएगा वो y बराबर 2x इसका आंसर आएगा। ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। y बराबर 2x इसका आंसर आ गया है, इक्वेशन हमने यहाँ पर निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 4 का y बराबर 2x आंसर आ गया है, देख लीजिए। कोई दिक्कत और कोई परेशानी अगर है तो हर एक बच्चा हमसे इस बात के लिए बोल सकता है, ठीक। इसमें 2 क्वेश्चन है, आप एक कर लेना, ये भी है, ये आप कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y बराबर 2x, तो y बराबर 2x आपका आंसर आ गया है, ठीक। तो ये वाला पार्ट आप, सेकंड वाला पार्ट आप सोल्व कर लेंगे। ये आपके लिए SW है, क्या है? SW होमवर्क है, कर सकते हैं ना, आसान है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखें टाइम कितना हो रहा है जी। ओहो, टाइम बहुत हो रहा, फास्ट करिए थोड़ा, फास्ट बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए, यदि शीर्ष 2 6 5 4 के और त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इजी। कैसा बेटा? वेरी इजी है, आप एकदम कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, वेरी इजी है। कैसे? चलिए आइए चलते हैं, चले फर्स्ट। चलिए सर, ये है का क्षेत्रफल 35 है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। देखिए 2 5 k -6 4 4 1 1 1। सॉल्व कर लीजिए, वेरी इजी। बार बार यही तो करते आ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई? सॉल्व कर लीजिए। चलिए साहब सॉल्व करते हैं।
ये आपकी गिवन है, कितना गिवन है 35, तो इसे कितना रखेंगे 35 इक्वल टू 1/2। सॉल्व करिए भाई साहब, इसके अकॉर्डिंग करना है, इधर से करना है, तो 1 1 ये हटा 5 चौकू 20 20, ओके सर। अब 4 के सर, ओके, इस प्रकार माइनस लगाइए, 1 यहां पर लिखिए, इस बन के ये हटा ये भाई इस बन के कोटिंग कर रहे हैं ना, तो ये हटा और ये पूरा हटा, तो 4 दूनी 8, और इसका माइनस का किया तो प्लस का 6k होगा। ठीक, क्यों होगा प्लस के 6? इस बन के कोटिंग किया तो ये हटा और ये हटा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब माइनस का 6 है ना, ये माइनस का 6 का अगर गुणा करेंगे इसमें तो माइनस के 6k आएंगे, माइनस के 6k आएंगे, लेकिन हमने प्लस का रखा क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी माइनस होता है ना, वो माइनस और ये माइनस बना के प्लस बना दिया, ये कारण है। चलिए साहब, ये इसके अकॉर्डिंग करिए, तो +1, ये हटा 4 दूनी 8 और माइनस 5 5 30, यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा। क्यों आएगा सर प्लस? देखिए इसके अकॉर्डिंग किया, ये हटा इसके सामने से और ये हटा, 4 दूनी 8, ओके, माइनस के 6 5 30, तो माइनस के 30 आया, ये माइनस का 30 आया और ऑलरेडी इसके अंदर माइनस होता है, तो +30, ओके। चलिए सर, चलिए भाई, तो इसका इसमें हो गया, तो 35 दूनी 70, ये कितना हो गया बेटा 70, ये देखो ये हो गया 20 माइनस के 4k, ओके। अब यहां पर देखिए ये हो गया है माइनस के 8 और माइनस के 6k, करेक्ट। ये क्या हो गया प्लस का 38, करेक्ट साहब, करेक्ट। चलिए साहब सॉल्व कर लीजिए, करिए सॉल्व। देखो यहां पर 38 और 20, 30 और 20 50, 50 और 5 50 और 8 58, समझने की कोशिश करिए। ये देखो 20 और यहाँ पर 30 30 20 50 और 8 है ना, और तो देखो इससे ये 8 घटा दीजिएगा, तो 30 50 बचा है, तो 50 मतलब 70 माइनस के 50 इधर हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना है 6k 4k, 6 4 12 के, देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, नीचे स्लाइड में दिख रहा, ओके सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। चलिए साहब, तो ओवरऑल आपका क्या आया, 70 से यहां पर 20 बचा, बराबर माइनस के 12k आया। देख लीजिए कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। बाकी इसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखते हैं कैलकुलेशन एरर तो किसी प्रकार का नहीं है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आंसर निगेटिव आ रहा है ना, तो देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहले सर फाइनल आंसर निकालिए फिर बताइए। चलिए फाइनल पहले निकाल देते हैं ना। यहाँ पर प्लस माइनस लेना होगा। एरिया को जब भी आपको इसमें क्षेत्रफल दिया हो तो उसको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। हम ये जो सोल्व कर रहे थे ये प्लस के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर आया है के बराबर, अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर बात देखिए कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है, कैलकुलेशन एरर कहीं ना कहीं हुआ है बेटा, ये बात आप समझ सकते हैं। तो 50 12, ठीक है ना, तो के बराबर यानी कि 10 के 120 यानी कि 70 और हाँ, ठीक 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 ठीक, तो माइनस यहाँ पर 120 होगा, तो 70 30 120, देखो प्लस हो रहा है। देखिए कैलकुलेशन एक बार सर चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन एक बार हम चेक कर ही ले रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके अकॉर्डिंग किया, ये हटा, करेक्ट, 4 पंजे 20 और 4 के माइनस, करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग किया, ये इसके अकॉर्डिंग ये हटा, 4 दूनी 8 है ना, और 6 के माइनस के 6 के माइनस के 6 के, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6 के, ओके। इसके अकॉर्डिंग किया, ये हटा, तो 4 दूनी 8 और 6 पंजा 30, तो ये हो गया 38, ये हो गया 38
38 और 20, ये 38 है, 38 से ये गया, कितना बचा, प्लस ले रहे हैं ना, तो 38 से ये गया 30, 30 20 50, 50 और 6 के, यहाँ पर 4 के, और यहाँ पर माइनस है, माइनस के 8, माइनस के 6 के, तो 2 के 2 के बाद यहाँ से 20, इसके आप देखिए, एक बार कैलकुलेशन चेक करिए बेटा, कैलकुलेशन एरर है कहीं ना कहीं, कैलकुलेशन चेक करिए आप, कैलकुलेशन चेक करिए, सब लोग करिए बैठे हुए। अरे मेरे पागलों, अरे मेरे पागल साथियों, तुम बिल्कुल कुछ भी करना नहीं चाहते हो, सिर्फ तुम्हें बैठना है। क्या करना है? सिर्फ बैठना है, ठीक। सर जो करें, ठीक, वो आप करिए। तुम इतना नहीं देख सकते थे 6 और 4 10 होता, सर 12 नहीं होता, इतना तक आप हमें नहीं बता सके। इसके लिए काफी समय आपने खराब करा दिया बेटा, इतना तक आप नहीं देख सकते हो, तो बताइए हमें आपसे फायदा क्या है? इससे अच्छा बेटा आप अंकित इस क्लास में मत बैठिए। सौरभ तुम भी सुन लीजिए, आप लोगों के होने या ना होने से कोई फायदा नहीं है। सत्यम और रूबी, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? इतना तक नहीं बता सकते थे, हैं? बिल्कुल मूर्ख बच्चे हो क्या, हैं? इतने मूर्ख बच्चे हो जाओगे ये हमने नहीं सोचा था। बैठे ऑनलाइन वाले तो ऐसा है कि वो तो वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है, तो वो तो कुछ बता नहीं सकते हैं, पर तुम क्या मूर्ख बच्चे हो ये बताइए। तुम इतने मूर्ख बच्चे कब से बन गए हो ये बताइए पहले हमें, हैं? बताइए, 10 दूनी 20, तो के बराबर -2, ये आपका आंसर आ गया। इतने मूर्ख बच्चे आप कब से हो गए बेटा? के बराबर -2, ये आपका आंसर, पहला आंसर आया है जब साइन पॉजिटिव लिया है। अब नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर बेटा क्या होगा? एक सेकंड, मार्कर किधर है भाई? मार्कर किधर है? वो वाला मार्कर कहाँ गया? एक सेकंड बेटा, वेट करिए थोड़ा, वो वाला मार्कर किधर है? ठीक, मिल गया। ये ऐसा है ना, ये मार्कर, ये 2 मार्कर है ना, इससे यूज। चलिए, माइनस चिन्ह लेने पर तो ये -70 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? -70 हो जाएगा। अब ये जो 50 उधर गया था, ये 50 उधर गया है, तो 50 इस प्रकार, आगे इधर वही कंडीशन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एरिया जो है, एरिया क्षेत्रफल, इसको प्लस माइनस में लेते हैं, तो पहले प्लस फिर माइनस का लेते हैं। चलिएगा साहब, इसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे? इधर कितना आया था? इधर आया था -10 के, तो इधर आया 120 बराबर -10 के, माइनस कटा, तो ये आया के इक्वल टू 12, क्या आया? 12। ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मूर्ख बच्चों, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो, है ना? बैठना है सिर्फ तुम्हें सिर्फ बैठना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है, समझ रहे? आगे बढ़िए, तुम्हें सिर्फ बैठना है। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। सिर्फ इसमें एक बात याद रखना है, जब भी आपको एरिया वाले क्वेश्चन अगर मिले तो उसमें एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बेटा।